आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? इस बार हम लोगों को अपने एग्जाम को इतने जबर तरीके से पेपर देना है कि तोड़ डालना है भाई, रिकॉर्ड तोड़ डालना है आप लोगों को। एकदम 95% प्लस मार्क्स लाने हैं आप लोगों को बच्चों। और हम लोग आपसे ये वादा करते हैं कि हम आपकी पूरी 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 मदद करेंगे, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी कि आप लोग अपने एग्जाम में 95% से ज्यादा 95 प्लस परसेंटेज मार्क्स लेके आए। ठीक है बच्चा, आप लोग को मैं बता देना चाहती हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा मात्र हथियार है, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो हर व्यक्ति को जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति में लड़ने में मदद करता है। बच्चा, जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति में शिक्षा ही आपको लड़ने में मदद करता है। तो बच्चों ये जान लो, ये गांठ बांध लो और ये दिमाग में बैठा लो मेरे बच्चों कि एक युद्ध करने वाले सैनिक के पास उसका हथियार उसकी तलवार होती है, लेकिन मेरे बच्चे एक पढ़े लिखे इंसान के पास उसका हथियार उसकी कलम होती है। मेरे बच्चे, शिक्षा ही आपके लिए सब कुछ है, शिक्षा ही आप लोगों के लिए सर्वोपरि है। ठीक है मेरे बच्चों। बच्चों आज हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपका जो हिंदी बोर्ड का पेपर आया है, मतलब सिलेबस पैटर्न जो आया है, जो हिंदी का यूपी बोर्ड का सिलेबस पैटर्न जो आया ना, वो स्टार्टिंग में तो सेम आया था एज इट इज, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि कोविड 2019 कोविड के बाद से हमारे सिलेबस से 30% सिलेबस काट लिया गया था, हर सब्जेक्ट से 30% सिलेबस काट लिया गया था। लेकिन आफ्टर 2023 के जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है, 2023 का जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2023 का, उसमें उस 30% सिलेबस को फिर से जोड़ दिया गया। लेकिन बच्चा क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट थी उसमें से जब सिलेबस डाउनलोड किया गया तो वो तो सेम एज इट इज पुराने सिलेबस की तरह था कि 30% ऐड था, लेकिन बाद में फिर से उसमें कुछ नए चेंजेस लाए गए और कुछ नई चीजें आई, कुछ नई चीजें ऐड करी गई, कुछ पुराने टॉपिक्स को हटाया गया। तो हिंदी के पेपर में बच्चा, जैसा कि आप लोग जानते हो मैं हिंदी पढ़ाऊंगी आप लोगों को, मेरा नाम से आप लोग अच्छे से परिचित तो हो गए ना, मैं पूजा मिश्रा हूँ, हिंदी की टीचर आप लोगों की। तो वही चीज कि आपके हिंदी के पेपर में क्या क्या बदलाव हुए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पढ़ पा रहे हो ना कि हिंदी के पेपर में हो गया बड़ा बदलाव, कक्षा 10 के बच्चे जरूर देखें अब ऐसा होगा पेपर। बच्चे बहुत पेपर में चेंजेस हो गया है, आप लोग के पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं, कुछ पुराने टॉपिक काट दिए गए। तो आज हम लोग वही जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जुड़े हैं, कौन कौन से टॉपिक कटे हैं और क्या है सिलेबस का पैटर्न। ठीक है मेरे बच्चों, तो आ जाते हैं, पहले हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं कि कौन से टॉपिक हटाए गए। अगर आप लोग अपना पुराना सिलेबस खोल के देखेंगे तो उसमें आप लोगों को दिखेगा कि पहले प्रत्यय आता था, हिंदी के व्याकरण में प्रत्यय आता था, संस्कृत में आपकी संधि, संस्कृत अनुवाद आया करता था, धातु रूप आता था और कुछ शब्द रूप मतलब शब्द रूप आते थे। तो मेरे बच्चों इस बार इन टॉपिकों को हटा दिया गया है, इस बार इन टॉपिक को हटा दिया गया है, प्रत्यय आपके कोर्स से हट गया है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। संस्कृत की जो संधि, क्योंकि प्रत्यय सिर्फ हिंदी व्याकरण का है और इसके बाद जितने भी हैं वो संस्कृत व्याकरण में बदलाव हुए हैं। किसमें बदलाव हुए बच्चे? संस्कृत व्याकरण में बदलाव हुए, संस्कृत व्याकरण से चीजें हटाई गई हैं। आपका प्रत्यय हट गया है, संधि हटा दी गई है, संस्कृत अनुवाद जो आता था ना, हिंदी की 2 लाइनें आसान रहती थी उसको संस्कृत अनुवाद करना होता था, तो वो भी हटा दिया गया है। धातु रूप जो होता था आपका पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़सी पढ़ता पठत पठामी पठावे पठामै, इतना आसान था। तो लट लोट लिट लंग लकार जितने होते हैं उनको हटा दिया गया, अब की बार धातु रूप हटा दिया गया। और जो बच्चा शब्द रूप है वो शब्द रूप है, पर कुछ है, मतलब कुछ को हटा दिया गया है, 2 या 3 बचे हैं, वही अब की बार आएंगे। अभी मैं सिलेबस में आप लोग को बता दूंगी कौन कौन से शब्द रूप आपको याद करने हैं और कौन कौन से पेपर में आने। तो शब्द रूप के कुछ हिस्सों को हटा गया है, कुछ को रखा गया है। ठीक है बच्चा, अब हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं क्या चीजें ऐड की गई हैं, क्या चीजें ऐड की गई हैं। तो सबसे पहले क्या जुड़ा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, जुड़ा है। तो क्या चीजें जुड़ी हैं? वाक्य का स्वरूप, ये बच्चा संस्कृत में व्याकरण में आपका वाक्य का स्वरूप, ये आपका आ जाएगा वाक्य का स्वरूप, वाक्य का व्याकरण में आ गया। ठीक है, वाच्य प्रयोग एवं परिवर्तन, ये भी संस्कृत में आ जाता है, वाच्य जो होता है उसका प्रयोग एवं परिवर्तन आ गया आपका। उसके बाद आपका आ जाएगा पद परिचय, पद परिचय भी आपका वाक्य से जुड़ा हुआ है, तो पद परिचय आएगा। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का इसमें से आएगा, 1 नंबर का इसमें से आएगा, 1 नंबर का पद परिचय। और मेरे बच्चों एक चीज नई ऐड हुई है और वो है पत्र लेखन।
पत्र लेखन बच्चा आपकी बार 4 नंबर का आएगा और ये नया ऐड हुआ है, अभी तक पत्र लेखन नहीं होता था और अब पत्र लेखन को भी जोड़ दिया गया है। तो आई होप बच्चों इतनी चीजें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई कि क्या चीजें हटाई गई और क्या चीजें नए टॉपिक जोड़े गए। अब चलते एक बार जल्दी से हम लोग अपना सिलेबस देख लेते हैं कि किस टाइप का हम लोग का सिलेबस है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों की शुरुआती आपका पेपर जो है वो 70 नंबर का होने वाला है। 30 नंबर आपके स्कूल की तरफ से ना, भाई टीचरों से अच्छा वाला व्यवहार बनाए रखो। 30 नंबर बच्चा आपको वही देंगे, टीचरों से ना दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तो 30 नंबर बच्चा आपको वहीं से मिलेगा, बाकी 70 नंबर का पेपर रिटर्न होगा। तो 70 नंबर के पेपर में बच्चा आपका जो 20 नंबर है वो बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, मतलब एमसीक्यू होंगे और ओएमआर बेस्ड होंगे। आप लोगों को ओएमआर शीट पे उसके आंसर भरने होंगे। ओएमआर आप लोग जानते हैं 4 ऑप्शन दे देते हैं, आपको गोला भरना होता है सही ऑप्शन का, ठीक है। आपको ओएमआर बेस पे आंसर देने होंगे, ओएमआर शीट पे आप लोग को 20 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब आपके जो खंड आ है, मतलब 2 खंडों में पेपर है, पहला है खंड आ, दूसरा है खंड बा। तो खंड आ आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न होगा, सारे एमसीक्यू होंगे। उसमें कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे मैं आप लोग को बता दूं। हिंदी गद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग है जो कि आपका 5 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे तो 5 नंबर हो गया। दूसरा है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय जिसमें आपका रीतिकाल और आधुनिक काल आएगा, उसके आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, ठीक है। काव्य सौंदर्य तत्व में आपका रस आएगा जिसमें आपका हास्य और करुण रस होगा, परिभाषा उदाहरण और उसकी पहचान। वही अलंकार में अर्थ अलंकार होगा, उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा लक्षण और पहचान होंगे, उदाहरण होंगे, ये दोनों में से एक नंबर का। छंद सोठा और रोला होगा, लक्षण और उदाहरण बताना, मतलब काव्य सौंदर्य तत्व आपके 3 नंबर के आने वाले, ठीक है बच्चा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में आपके शब्द रचना के तत्व होंगे, ठीक है। 3 नंबर का हिंदी व्याकरण का शब्द रचना के तत्व आएंगे जिसमें आपका उपसर्ग आएगा, प्रत्यय हटा दिया गया है तो ये 10-12 उपसर्ग दिए हुए, ये होगा। समास होगा आपका द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तद्भव, तत्सम शब्द आएंगे और पर्यायवाची आएंगे, ठीक है बच्चों। इतनी चीजें क्लियर हो गई। वहीं अगर हम लोग संस्कृत व्याकरण में आते हैं तो आपके ये देखिए शब्द रूप दिया, सर्वनाम को शब्द रूप बोलते हैं, तो शब्द रूप आपके सिर्फ तद और युष्मद के आएंगे, बस तद और युष्मद के आएंगे। 2 शब्द रूप आप लोग को याद करना है, एक नंबर के इसमें से प्रश्न बनेंगे। वाक्य का स्वरूप जैसे मैंने आप लोग को बताया, वाच्य का प्रयोग और वाच्य परिवर्तन पहले मैं बता चुकी, ये नई चीजें ये ऐड हुई हैं। और पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, पद परिचय बताया था मैंने वाक्य में से ही होगा, ठीक है। इसके सबके एक नंबर के आएंगे। तो ये नई चीजें आपकी ऐड हुई है यहाँ पर, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं तो गद्य हेतु निर्धारित अब यहाँ आ जाते हैं खंडबा जिसमें आपका वर्णात्मक है, वर्णात्मक शब्द है ना, तो वर्णात्मक प्रश्न होंगे जिसमें आपको लिखना होगा, ऑन पेपर लिखना होगा। तो यहाँ होंगे गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश आधारित प्रश्न, जैसे आपका हमेशा से आता है कि गद्य का एक पहरा दे दिया, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह सेम हर बार क्या आता था, पद्य खंड में पद्य दे दिया जाता था, उसके संदर्भ व्याख्या प्रसंग लिखा जाता था, पर अब की बार संदर्भ व्याख्या प्रसंग नहीं आएगा। अब की बार जैसे गद्य में करते थे कि एक पहरा दे दिया, कुछ लाइंस अंडरलाइन कर दिया और उसको समझाने के लिए बोला और उसी बीच से एक प्रश्न पूछ लिया, उसका संदर्भ पूछ लिया। इसी तरह सेम अब की बार पद्य खंड में होने वाला है कि एक पहरा देंगे, कुछ लाइनों को अंडरलाइन किया जाएगा, उसका अर्थ पूछेंगे, उसमें से कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश आधारित प्रश्न होंगे जो कि आपके 3 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, 6 होंगे नंबर, और 3 प्रश्न 2-2 नंबर के 6, मतलब 12 नंबर का ये हो गया। उसके बाद संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ये आपका पुराना कोर्स में है, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ठीक है। ये आपके यहाँ आ गए 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर की आपके हो गए। जो आपका ये था निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र, चित्र एवं तथ्य आधारित प्रश्न, बच्चा ये पहले 5 नंबर का आता था पर अब इसको 3 नंबर का कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पत्र को ऐड कर दिया गया है ना, पत्र में से ऐड कर दिया गया तो इसको और कम कर दिया गया, तो अब ये 3 नंबर का हो गया है। फिर उसके बाद आता है निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु संबंधित जीवन परिचय। आप लोग अच्छे से पता है जीवन परिचय आता है, एक जीवन परिचय आप लोगों का गद्य खंड के लेखक का लिखना होता है, एक जीवन परिचय पद्य खंड के लेखक का, वो आपको बताते हैं कि किसका लिखना है। 2-3 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको एक का लिखना होगा, ठीक है। संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु के कंठस्थ एक श्लोक लिखने को आएगा आप ही की पुस्तक का, जो कि पेपर में ना दिया हो, ठीक है। ये आ गया आपका पत्र लेखन, ये नई चीज ऐड हुई है। पत्र लेखन आपका 4 नंबर का। उसके बाद आ जाता है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में किन्हीं 2 संस्कृत के उत्तर, कुछ प्रश्न दे दिए जाएंगे, उनका उत्तर देना संस्कृत में, आपके संस्कृत के जो पाठ है उसमें से, ठीक है। निबंध आता है आपका, निबंध रचना आपका आएगा 7 नंबर का, सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग पॉइंट है यहाँ पर,
ठीक है। निबंध आपके किस आधार पे आएंगे? वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित निबंध आप लोग को लिखने हैं। ठीक है, इतना बच्चा आप लोगों का पेपर पैटर्न है, अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी सिलेबस से तो आप लोग भली भांति परिचित हैं, आप लोग की बुक में अच्छे से दिया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर आने हैं। ये आपके मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये आपके गद्य खंड के हो गए। वहीं अगर आप पद्य खंड की बात करते हैं तो आपका पद, धनुष भंग, वन पथ पर, सवैया, कवित, आपकी भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम, भारत माता का मंदिर या हिमालय से, वर्षा सुंदरी के प्रति, चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, पुष्प की अभिलाषा, जवानी, झांसी की रानी की समाधि पर, भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल, हल्दी घाटी नदी। इतना बच्चा आप लोग के पद खंड में आने वाला है। और वहीं अगर हम लोग संस्कृत हेतु देख लें, संस्कृत में कौन कौन से पाठ हैं? वाराणसी, देशभक्ता, चंद्रशेखरा, भारतीय संस्कृति, वीरा वीरेन पूजते, आरुणि क्षेत्र हेतु, संवादा, जीवन सूत्राणी, प्रबुद्धो ग्रामीणा, केन किम वर्धते और अनियुक्ति विलासा। ठीक है, खंड काव्य के लिए बच्चा आप लोगों की बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है कि सबसे पहले पेज पे खंड काव्य का दिया हुआ है कि कौन से जिले में कौन से खंड काव्य चल रहे हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी इतनी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है कि कौन कौन से आप लोगों के सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, कौन नए टॉपिक आए हैं, कौन नए टॉपिक हटाए गए हैं, कौन कौन से नए टॉपिक जोड़ दिए, कुछ टॉपिकों को हटा दिया है। तो अब की बार धमाल मचाना है, जबर तरीके से पेपर में एकदम टॉप करके आना है, एकदम रॉक करके आना है। तो बच्चों तैयार हो जाइए अपने यूपी बोर्ड की अच्छी वाली तैयारी के लिए हमारे साथ, यूपी बोर्ड हाई स्कूल चैनल साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।